हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान कोड बी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले जो हम कोड ए डिस्कस कर चुके हैं उसमें आपको जो है पैटर्न समझा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे कोड बी के ऊपर। इसमें भी आपको जो है समझाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है नई बुक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है टॉपिक देखना है कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका पहले वाला पेपर था उसमें क्वेश्चन कहाँ से था, सरस्वती सिंधु सभ्यता। यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जितनी भी सभ्यता हैं, मेसोपोटामिया, सरस्वती सिंधु, हड़प्पा, ये जो है इनके बारे में आपको जो है इनकी खोज कब हुई थी एक तो। ठीक है, इनके अंदर जो है खुदाई के दौरान क्या क्या मिला। ठीक है, इनके पतन वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। समझ गए, देख सकते हो आप लोग। वैसा ही क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो आपको वेद का मिल सकता है। ठीक है, कि भाई वेद जो हैं उनका क्या अर्थ है, कितने प्रकार के वेद हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, वेदों के बारे में पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर जो है कोई इंपॉर्टेंट वगैरह राजा हैं जैसे, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ लेना। जितने भी राजा शासक, ठीक है, महान लोग हैं, गौतम बुद्ध हैं जैसे आपके सिलेबस में। ठीक है, और भी यहाँ पर लाला लाजपत राय वगैरह, जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट महान हस्तियाँ हैं उनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो आपके छोटे क्वेश्चन का काम जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। तो पानीपत के यहाँ पर जो है प्रथम, सेकंड और तृतीय यानी कि थर्ड, तीनों के तीनों ये जो युद्ध हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर प्रथम है तो आपके पेपर में सेकंड पूछा जा सकता है, थर्ड पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गए। तो पानीपत के युद्ध जो हैं, तराइन का युद्ध जो है, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत से धन की निकासी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो पहला पेपर समझाया तब बता दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है दोबारा आपके पेपर में आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार आता रहता है। ठीक है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, यूरोप में किसानों की स्थिति कैसी थी। तो यूरोप में किसानों की स्थिति, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको पता ये कैसी थी, तो उसके बारे में आप जो है लिख सकते हो। ओके, यानी कि अगर आपको ना भी आए तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बोर्ड की गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी होगी शायद। ठीक है, देख लिए तो बहुत अच्छा है। उसमें साफ साफ कहा गया है सभी टीचर्स को जो चेक करेंगे कि आपको जो है जिस भी बच्चे ने लिखा है भाई उसको जो है यहाँ पर नंबर देने हैं। ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर तुम क्वेश्चन ही छोड़ ही देते हो खाली पेपर, तब तो नंबर कैसे देंगे चेक करने वाले। लेकिन तुम पेन चला के आए हो, लिख के आए हो, तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ना भी आए उसमें लिखना स्टार्ट कर देना। अब देखो, यूरोप में किसानों की स्थिति, अब थोड़ा बहुत लिखने लग जाओ भाई। यूरोप में जो है किसानों की स्थिति थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा, दयनीय थी, ठीक है, या फिर अच्छी थी, जैसे भी थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 1857, ठीक है, क्रांति वाला। तो ये यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आप लोग ज़रूर करके जाएं यहाँ पर। ठीक है, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 1957 में आपातकाल क्यों लगाया था, इस टाइप के। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ओके, इसके बाद मानचित्र की बात करूँ तो मानचित्र में आपको जो पहली वीडियो बनाई उसमें भी बता दिए थे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो वो भी देख लेना। इसके अलावा यहाँ भी बता देता हूँ, जैसे पानीपत, लखनऊ, रोपड़, दिल्ली, ठीक है, तराइन, झांसी, ठीक है, समझ पा रहे हो, चीन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट केंद्र हैं उनके बारे में आपको जो है मानचित्र पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जातिवाद के, ठीक है, समझ गए, या फिर राजनीति वगैरह के क्वेश्चंस देख सकते हो आप लोग, लोकतंत्र। ठीक है, और हाँ पार्टियाँ, पार्टी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो वाली पार्टी नहीं जो हम लोग करते हैं, वो पार्टी नहीं, ये पार्टियाँ जैसे कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी, आम आदमी, ठीक है, चीन में कौन कौन सी पार्टी थी। ठीक है, ये इस टाइप के, यानी कि जितनी भी पार्टियों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा दल जो हैं वो भी पार्टियाँ ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोग देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे। भाई कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने जो है
तुम्हारे पिछले साल के पेपर देखिए, बहुत बार ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत बार। तो श्रीलंका में गृह युद्ध जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, श्रीलंका का एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आप लोग को पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। दबाव समूह का क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, दबाव समूह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दबाव समूह जो है उसके बारे में आप कंप्लीटली पढ़ के चले जाना। उसके बाद 12 देखिए, लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप क्यों है। तो लोकतंत्र जो है वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में और क्या है, ठीक है, सरकार, लोकतंत्र, यही चीज़ें आती हैं। तो लोकतंत्र जो है उसके बारे में आप जो है डीप स्टडी करके चले जाना, ठीक है। लोकतंत्र के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि भाई लोकतंत्र प्रणाली कैसी है, लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप क्यों है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, कैसे काम करती है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लोकतंत्र जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हो, आधुनिक लोकतंत्र में, ठीक है। तो लोकतंत्र का क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग पढ़ के जाएंगे। आगे यहाँ पर जो है भारतीय संघीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो भारतीय संघीय प्रणाली जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लें। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक दल, ठीक है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, सारी की सारी। तो इनके बारे में जो है बिल्कुल आपको 5-6 नंबर का काम देखने को मिलेगा। अब भी तुम नहीं पढ़ोगे तो भाई तुम्हारी गलती है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बता दिया है। राजनीतिक दल, ठीक है, इनका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि भाई राजनीतिक दल कितने हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, इनका वर्णन करें सारे के सारों का। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन टॉपिक क्या मिलेगा, राजनीतिक दल, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आ जाती है भूगोल। भूगोल में यहाँ पर जो है देख कृषि हो गई, ठीक है, मिट्टी हो गई, खनिज वगैरह हो गई, इनके छोटे क्वेश्चंस आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद हम बात करें इसके बड़े क्वेश्चंस की, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिट्टी सारी की सारी याद कर लेना, काली मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ मिलती हैं, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद सतत आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन देखो, कृषि और उद्योग, ठीक है। तो कृषि का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है खरीफ की फसल कौन सी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गेहूँ की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ वगैरह। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन देखो जो थोड़ा अजीब सा लग सकता है तुम्हें, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों लगता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। अब ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता क्या, मुझे ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। किसी को नहीं आता तब भी वो बना बना के लिख सकता है कि आपको क्यों लगता है, यानी कि ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं कि भाई आपको क्यों लगता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। भाई इसलिए लगता है क्योंकि भारत में जो है अब जो और ऊर्जाएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, तुम देख सकते हो आजकल सब घरों में जो है सोलर प्लेट लगाने लग गए। देख सकते हो ना किस किस के घर में सोलर प्लेट लगी हुई है, कमेंट करके बताना। तो सब आजकल जो है बिजली को छोड़ के सोलर प्लेट लगाते हैं, ठीक है। तो भविष्य उज्ज्वल है भाई, सब जो है इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कम खर्चा है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि तुम खुद लिख सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हो शुष्क मृदा वगैरह जो हैं ये आपको मैप में बतानी है, ठीक है, बंदरगाह वगैरह सारे के सारे। अब आ जाती है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसमें देखिए आपकी कैसी चीज़ें आती हैं कि भाई यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र यानी नौकरी वगैरह, बेरोजगारी वगैरह, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO, WHO, इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता, इसमें देखिए यहाँ पर ये बड़े क्वेश्चन आप देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कोई 2 नाम लिखिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र वगैरह हो गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है सेक्टर्स वगैरह, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ये सारे के सारे जो है इनका डिफरेंस आ सकता है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। या फिर देखिए अलग अलग पूछ लिया गया है, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा है तो आपके पेपर में निजी क्षेत्र पूछ ले, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, ये क्या है कि भाई यहाँ पर एक वस्तु ली दूसरी वस्तु दे दी, ठीक है। जैसे आप लोग गर्मियों में जब छोटे थे, जब पहले यहाँ पर आइसक्रीम खाते थे, गांव में बेचने वाले आते थे, तो हम उसको जो है अनाज दे देते थे, वो तुम्हें आइसक्रीम दे देते थे, ठीक है। किस किस ने किया है सब बताना कमेंट करके। तो ऐसे यहाँ पर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यहाँ नहीं दे रखा इस सेट में, वैश्वीकरण, ठीक है। तो वैश्वीकरण का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में वैश्वीकरण का ज़रूर मिलेगा कि भाई वैश्वीकरण जो है उससे क्या अभिप्राय है, उसके प्रमुख प्रकार क्या हैं,
ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए वैश्वीकरण पे। इसके अलावा निजीकरण क्या है, निजीकरण के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में ऋण के साख के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं, यानी कि ऋण वगैरह के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके जो अथवा में क्वेश्चन है वो भी आपके पेपर में आएगा सेम टू सेम। भारत में उपभोक्ता के अधिकार की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जो है उपभोक्ता का अधिकार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक पढ़ लोगे तो इसके ही पैटर्न पे एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अलग आ सकता है, लैंग्वेज अलग आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से रहेगा, उपभोक्ता के अधिकार, ठीक है। तो ऐसे करके जो है कंप्लीटली तुम्हारा पेपर इजी आने वाला है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस थोड़ा हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दे लेना, ठीक है। समझ पा रहे हो, हिस्ट्री में जो है डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर तुम्हारे युद्ध वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर तुम्हारे राजा वगैरह हुए हैं, इंपॉर्टेंट महान हस्तियाँ हैं, ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध, लाला लाजपत राय वगैरह, और भी जितनी हैं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, सारी की सारी देख लेना। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, सारी चीज़ें जो है तुम्हें हिस्ट्री में जो है थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। और जो है तुम्हें ना पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत आएगी, ना यहाँ पर ज्योग्राफी में दिक्कत आएगी, ठीक है, किसी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि गाइडलाइंस में साफ कहा गया है जो बच्चा लिख के आएगा उसको नंबर मिलेंगे। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तुम्हें समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर जो है क्रांति के कारण लिखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के कारण। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक कारण पता है तो तुम सोचो अरे ये क्वेश्चन तो मुझे पूरा आता ही नहीं है 5 नंबर का, चलो छोड़ देते, नहीं। तुम एक कारण लिखोगे तो तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 कारण लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 पॉइंट लिख दोगे तो 5 मिलने ही है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना आता है उतना लिख दो, यानी कि पेपर में जो है तुम्हें पेन चला के आना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ना आते हुए भी करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये साफ कहा गया है कि भाई जिसने लिखा है चाहे वो अपनी लैंग्वेज में लिखे, क्योंकि अब जो है ज़माना बदल गया है, अब बोर्ड जो है वो भी समझदार हो गए हैं। सीबीएसई ने तो साफ कह दिया है अपने टीचर्स को कि भाई अगर स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में लिखता है तो उसके नंबर बिल्कुल जो है एक्यूरेट मिलने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि 4 का नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 दे दी, नहीं, 4 के 4 नंबर दो। तो आपको भी ऐसा ही करना है। हरियाणा बोर्ड ने भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी हैं कि जो लिख के आए उसको भाई करो पास, ठीक है, नंबर दो उसको। तो अब जो लिख के ही नहीं आएगा उसका यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो लिख के आएगा वो पास हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ, ठीक है, वो आप लोग ज़रूर खरीद लेना, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि तुम्हारे एसएस के पेपर में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।